शांति। ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में हम इस समय बात करते हैं। और इस समय हम स्वायत्त चिकित्सा इस विषय में बात कर रहे हैं। अनेक रोगों के विषय में हमने बात की है और आगे भी करेंगे, जो सामान्य रूप से देखे जाते हैं। और रोगों को देखने का अभिप्राय ये है कि उनके कारण का पता चल सके और उनकी सामान्य चिकित्सा कैसे होती है वो भी पता चल पाए, तो कारणों को दूर किया जा सके तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस प्रकार के रोगों के कारणों को अपने पास ना आने दें, और अगर हो जाए तो उसको शीघ्र सही करें। पथ्य क्या है वो हमें पता होना चाहिए, इत्यादि। तो यहाँ पर हमने श्वेतु में बहुत सारे ऐसे जो नाम, जैसे गांठें बन जाना, गंडमाला, ऐसे ही उपजीविका इत्यादि, शिरशोथ, विदारिका और अर्बुद, जो गांठ होते हैं बड़ी, अलजी, चर्म नखांतर छत, क्षत, विदारिका, है ना, विस्फोटक, कक्षा, पीड़िकाएं, रोमांतिका, मसूरिका, ब्रघ्न, ऐसे ही मूत्रज वृद्धि, मेदोज वृद्धि। इस प्रकार के बहुत सारे जो श्वेतु के अंतर्गत छोटे छोटे बहुत सारे रोग हैं, उनके विषय में पिछली कक्षा में हमने समझा था। और अपने को ये समझने आवश्यक है कि गांठें तो प्राय करके लोगों को हो जाती हैं। हमें समझना ये आवश्यक है ये कारण क्या है इसका। अगर हम ये समझें कि हमारा पूरा शरीर एक नलियों का समूह है, और इसमें सबसे बड़ी नली जो है वह मुंह से लेकर गुदा पर्यंत है, और इस नली में जो जो कुछ होता है वैसा ही वैसा बाकी सभी धातुओं की नलियों में भी होता है। कौन कौन सी धातुएं हैं? तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। और सभी में जो हमें रस रक्त दिखता है तो ये हमें लिक्विड जैसा दिखता है, परंतु हमें वहां भी नलियों की ही कल्पना करनी पड़ेगी। वो भले ही हमें दिखने वाली नलियां ना हो, परंतु वो किसी न किसी तरह से प्राण के माध्यम से वो नली का स्वरूप रहता ही है वहां पे, क्योंकि नियंत्रक तो प्राण है ना। प्राण द्रव को जिस अवस्था में रखेगा, जिस तरीके से रखेगा, उस तरीके से वो रहेगा। तो एक नली के रूप में ही उनको भी हम समझेंगे, सारी धातुओं को। और उनमें बिल्कुल वैसा ही पाचन, जैसा पाचन इस बड़ी नली में होता है ऐसा ही वहां पर भी होता है। पाचन के फलस्वरूप अगली अगली धातु और उसका मल निकलता है, और वो धातु धातु में मिल जाती है और मल अपने मार्ग से बाहर निकलता है। जैसे इस बड़ी नदी में मल अपने मार्ग से बाहर निकलता है, और जो सार भाग रस होता है वो जाकर रक्त में मिल जाता है। तो जो सार भाग रस है वो रस रक्त में मिलता है, लेकिन फिर भी अलग रहता है वो रक्त से, और उसका पाचन होता है, और पाचन होके उससे जो रक्त बनता है वो रक्त में ही मिल जाता है। और जो उसका कुछ जिसको हम कहेंगे मल भाग है वो कफ होता है, और कफ सारे शरीर में आवश्यक होता है। तीन दोषों में से एक दोष कहा जाता है इसको, कफ होता है। तो ये रस, जो रस का जो है मल है, रस का पाचन होके और कफ बनता है। और वायु पहले बन चुकी होती है, जो हमारा जो भाजन भोजन है
उसका पाचन होने के बाद जब बड़ी आंत में वो चला जाता है तो उस का भी और पाचन होता है वहां जीवाणु इत्यादि के द्वारा, वहां से वायु बनती है, वो बात है। तो वो भी मल का रूप है। फिर उसके बाद में अब जैसे रक्त रक्त में ही मिश्रित हो गया। अब रक्त का बिल्कुल बिल्कुल अलग समझिए, नली का भाग, नली जैसा। वो यद्यपि नलियों में दौड़ता है रक्त, लेकिन वो तरल होते हुए भी एक तरह से हम मान के चलेंगे कि वो जैसे नली है, कल्पना से मान लेंगे। और वहां पर भी पाचन होता है उसी तरह से धातु का। और वहां पर फिर रक्त का पाचन होके मांस बनता है। और पाचन में जो मल बचता है वो पित्त बचता है। और पित्त जो है वो, जो पित्त ग्रंथि है, चाहे वो लिवर में हो, चाहे वो अग्न्याशय हो, जो पित्ताशय होता है, तो ये सब प्रक्रिया हमें समझनी है, ग्रंथियों को भी समझना है। ग्रंथि कोई फैक्ट्री नहीं है, निर्माण नहीं होता। ग्रंथि तो केवल जितनी भी ग्रंथियां हैं शरीर में, वो उसमें अंतिम जो, जिसको कहते हैं अंतिम रासायनिक क्रिया या अंतिम निर्माण, वहां होता है। बाकी निर्माण बाकी शरीर में हो चुकता है। जैसे पित्त बन गया रक्त में ही, रक्त से ही अलग होगा अब वो, तो पित्त बन के वो वहां तक पहुंचेगा। पित्त अपना अंतिम स्वरूप वहां पित्ताशय में लेगा। और वहां से फिर वो जब पाचन होता होगा तो वो ग्रंथि से ग्रहणी में पहुंचेगा। इसी तरह से अब जैसे ये रक्त का पाचन होके पित्त अलग हुआ और मांस बन गया, मांस जो है मांस में मिल गया। अब मांस में भी नलियां हैं तो मांस में भी इसी तरह से पाचन होगा। और मेद बनेगा, उसका सार भाग जो है पाचन होके। और जो किट्ट भाग, जो मल भाग है, वो नाक से, आंख से, कान से, मूत्रेंद्रिय से, ये मलों के रूप में निकलेगा। फिर वसा है तो चर्बी है शरीर में, चर्बी का भी वो भी नलियों के रूप में हम कल्पना करेंगे, वो वास्तव में है ही वो उसी रूप में। और उसमें भी जो है पाचन होगा। वसा का पाचन होगा तो वसा का पाचन होके अस्थि बनेगी और मल रूप में पसीना निकलेगा। पसीना निकलता रहता है, पता नहीं चलता, सूख जाता है, थोड़ा बहुत निकलता ही रहता है, इसीलिए दुर्गंध भी आती है, नहाना पड़ता है। और आंख नाक मुंह कान सबके जो, मुंह के और सबके जो मूत्रेंद्रिय इत्यादि के ये मल हैं, ये भी रोज आते हैं, रोज धोने पड़ते हैं, सबको पता है। तो ये निर्माण की प्रक्रिया लगातार चल रही है, ये प्रक्रिया बिल्कुल इसके जैसी ही है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी धातु की अग्नि कमजोर पड़ जाए, कमजोर कैसे पड़ेगी, जब जठराग्नि कमजोर पड़ेगी। जठराग्नि कमजोर पड़ेगी तो उसका प्रभाव क्या होगा कि कब्जी हो जाएगी, मल रुकने लगेगा। यहाँ मल रुक रहा है तो बाकी सब जगह भी ये प्रभाव होगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं अधिक होगा कहीं कम होगा। ऐसे ही जब पाचन मंद होगा तो अनेक बार आम रह जाएगा, आम रह जाएगा तो कई बार आम का अवशोषण हो जाता है। और आम का अवशोषण होता है तो सर्वत्र आम भी फैल जाता है, कच्चा जोड़ों में पहुंच जाता है, पच नहीं पाता। फिर वहां अगर जोड़ों में पहुंच गया तो जोड़ों में पहुंच के पचेगा तो वहां पर वो सारी समस्या करेगा, दर्द करेगा, वहां भी बात बनेगी, कष्ट होगा उत्पन्न। तो इस तरह से ये जो ग्रंथियां या गांठें बन जाना, ये गांठें बन जाना भी क्या है, ये भी धातुओं के का आगे ना बढ़ पाना, वो गांठ के रूप में इकट्ठे हो जाना, मतलब आगे ना बढ़ पाना अर्थात पाचन नहीं हो रहा।
धातुओं का पाचन नहीं हो रहा तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठी होगी, जहां इकट्ठा हो रहा है वहां पर गांठ बन गई। ऐसे ही जैसे ऐसे ही अपद्रव्य है, गंदगी है, मान लीजिए रक्त की गंदगी है, पित्त के रूप में वो पहुंचनी चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच रही है, अवरोध हो गया, रुकावट हो गई। जैसे कब्ज हो रही है, वहां रुकावट हो गई, वहां भी रुकावट हो गई। अब रुकावट हो गई तो क्या होगा, फोड़े फुंसी निकल आएंगे, जलन होगी उनमें, पित्त के कारण से। तो मतलब क्या है कि अपने को समझना क्या है कि ये जो सारे के सारे रोग हैं वो एक ही स्थान से संबद्ध हैं। जो क्रिया मुंह से लेकर गुदा पर्यंत वाली बड़ी नली में चल रही है वैसी ही क्रियाएं बाकी सब धातुओं की नलियों में भी चल रही हैं। इसमें अटकन होगी तो वहां भी होगी, क्योंकि बाकी सारी नली जितनी भी नलियां हैं वो इस नली को फॉलो करती हैं। मुख्य जठराग्नि इसमें है, और सब जितनी भी अन्य धातुओं की अग्नियां हैं वो इसी जठराग्नि से पोषित होती हैं। ये मैंने बिल्कुल मूल सिद्धांत आपके सामने रखा। हम क्या करते हैं, अब अलग अलग डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि भाई ये गांठ का डॉक्टर है, ये आंख का डॉक्टर है, ये नाक का डॉक्टर है, ये त्वचा का डॉक्टर है। उस बेचारे को भी कुछ पता नहीं, उसको जो पढ़ाया गया वही कर रहा है वो, उसको पूरा आयुर्वेद का विज्ञान नहीं पता है गहराई तक। इसके कारण से वो अलग अपने ढंग से कर रहा है, वो खुद भी रोग से ग्रसित होता है, तो वो फिर वही गोलियां फांकता है वो खुद भी, और खुद भी वो रोगी ही रहता है। कितने ही आप देख लीजिए एलोपैथी के डॉक्टर हैं, वो खुद भी रोगी होते हैं, मरते भी वैसे ही, रोगी रहते ही मर जाते हैं। आज तक एक भी व्यक्ति, हम मैंने तो देखा नहीं, आपने देखा हो तो मुझे जरूर बताना, कि जो एलोपैथी का सेवन करता है, एलोपैथी के ढंग से जीवन जीता है, एलोपैथी दवाइयों का सेवन करता है और वो रोगी होने के बाद में स्वस्थ हो गया, ऐसा एक भी व्यक्ति हो तो भाई मुझे सूचना जरूर देना, मेरे पर बड़ा उपकार होगा आपका। मैंने तो आज तक देखा नहीं किसी व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ होते हुए, वहां स्वास्थ्य की परिभाषा ही नहीं है। तो अभिप्राय ये है मेरा कहने का कि आयुर्वेद संपूर्ण विज्ञान है, स्वस्थ कैसे रहना है, और सबकी जड़ एक ही जगह से जुड़ी हुई है। वो ठीक कर लीजिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस नली में कुछ रुकने मत दीजिए, यहाँ पर अग्नि मंद है तो उसको अग्नि कैसे ठीक होगी उस पर विचार कीजिए। ये सारी की सारी गांठ है, अर्बुद है, जिसको कैंसर भी कहते हैं आजकल, लोगों को ब्लड कैंसर भी हो रहा है, ठीक है। ये फिर ये उनको फोड़े फुंसियां निकल आती हैं, कहीं निकल आती हैं, जहां कमजोरी होती है जहां पर, वहां पर निकल आती हैं। तो भाई शरीर का कुछ ये पता नहीं है कि भाई कहाँ पर होगा, प्रभाव कहीं भी हो सकता है, जहां शरीर सबके एक जैसे थोड़ी है, अलग अलग है, सबको अलग अलग जगह कमजोरी हो सकती है। तो जहां कमजोरी होगी वहां पर रोग अधिक प्रभावी हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसमें कोई समझ इतनी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मूल चीज को ठीक कर लीजिए। मूल चीज अगर ठीक हो गई, मूल जो ये मुंह से लेकर गुदा पर्यंत नली है ये बिल्कुल ठीक हो गई, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कमी क्या हो रही है, आजकल लोग समझ नहीं रहे हैं, डॉक्टर्स भी गलत सलाह दे रहे हैं। और आजकल दो काम हो रहे हैं, एक तो डॉक्टर कह देते हैं कुछ मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ, कोई चिंता नहीं खाने पे। वो तो इसलिए भी कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास आता रहे, पैसे देता रहे हमें, या इसलिए ना भी कहें तो उनको खुद जानकारी नहीं है। तो चिकित्सा हमेशा दो तरह से होती है, एक होती है संशोधन और दूसरी होती है संशमन। संशमन में भी होता संशोधन ही है, क्योंकि शोधन हुए बिना स्वस्थ हो नहीं सकता व्यक्ति। शोधन में जितने भी मल मार्ग हैं उनसे शोधन किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा मलों को। संशमन में क्या किया जाएगा कि जितने भी गलत पदार्थ हैं कोशिश की जाएगी कि वहीं पर भस्म हो जाए।
एलोपैथी इसी पे आधारित है, केवल संशमन करती है। और वो संशमन हो नहीं पाता ठीक से, उसका कारण ये है कि वहां पर इतना विज्ञान नहीं है। वो योग ठीक नहीं बना पाते, या कोई योग बनाते भी हैं तो फिर उससे साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं। आजकल वैसे कोशिश कर रहे हैं कि साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी पूर्ण स्वस्थ कैसे हो जाता है, हुआ जाता है, ये विज्ञान उनके पास है ही नहीं। इसलिए वो किसी को पूर्ण स्वस्थ नहीं कर सकते, वो रास्ते में ही छोड़ देते हैं। और जिसको आयुर्वेद का विषय का ज्ञान नहीं होता, वो भी अपने रोग को रास्ते में ही छोड़ देता है कि अब मैं ठीक हो गया। पूर्ण स्वस्थ का लक्षण जब तक प्रकट नहीं हो जाए, तब तक व्यक्ति साधना भी ठीक से नहीं कर सकता, स्वाध्याय भी ठीक से नहीं कर सकता। तो इसलिए पहले तो आयुर्वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। मेरे से जो भी कोई पूछता है, मैं उससे सबसे पहले कहता हूँ, भाई आप आयुर्वेद की पुस्तक खरीदो सबसे पहले तो, और उसका स्वाध्याय करो। मैं बता भी दूंगा, तब भी आप विश्वास तब करोगे जब आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद देखोगे, ऋषियों की बात पढ़ोगे और उसका प्रयोग करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अभिप्राय मेरा कहने का ये है कि यहाँ पर इतने भयंकर, ये श्वेथु के अंतर्गत जो है इतने सारे भयंकर रोग बताए गए हैं, और चिकित्सा सबकी एक ही तरह से हो रही है। मजे की बात आप देखिए, यहाँ पर सामान्य सूत्र बता दिया गया, चिकित्सा सूत्र, और सबकी चिकित्सा उसी से होगी। कोई शोधन होगा, पंचकर्म होगा, या औषधें बताई जाएंगी कि आपको जो है ये औषध बता देगी, इससे संशमन होगा। अब ये पहचानेगा कौन के संशमन हुआ कितना नहीं हुआ? तो रोगी भी बुद्धिमान होना चाहिए। तो बुद्धिमान कैसे होंगे? तो भाई स्वाध्याय कीजिए, तब बुद्धिमान होंगे। हम लोग यहाँ पर इसी प्रयास में हैं कि हम पढ़े समझे, खुद भी समझदार हों और भी आप लोग भी समझदार हों। पर आपने अगर इस सप्ताह में एक दिन जो आधा घंटा होता है, इसके ऊपर सारा दारोमदार, सारी जिम्मेदारी सौंप दी है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ये आयुर्वेद ऐसी चीज है कि इसका स्वाध्याय करना सबको बहुत आवश्यक है। ये जीवन से जुड़ी हुई चीज है। हम इसका स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हम हानि में रहेंगे। हम इस डॉक्टर के पास चले जाएं तो ठीक हो जाएंगे, उस डॉक्टर के पास चले जाएं तो ठीक हो जाएं, तो ये कभी भी नहीं होगा, ये आप मान लीजिए। इसके लिए जिसको कहते हैं ना, बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसी स्थिति इसमें है। बिना अपना स्वाध्याय किए हुए व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, और रोगी जब तक बुद्धिमान नहीं होगा ना, तो वैद्य भी उसको ठीक नहीं कर सकता। आप क्या करेंगे? वैद्य के पास जाएंगे, वैद्य ने आपको औषध बता दी, उसके बाद आप मुड़ के उसके पास गए नहीं। तो आपके पास बुद्धि है नहीं कि आप समझ पाओ कि क्या हो रहा है। आपने सोचा हम स्वस्थ हो गए हैं, अब आप स्वस्थ होंगे कैसे? स्वस्थ हो ही नहीं सकते, क्योंकि लक्षणों में परिवर्तन आता है, कुछ होता है तो फिर सलाह लेनी पड़ेगी वैद्य से। फिर उसके बाद में क्या होता है, समस्या पुरानी होती जाती है, वो किसी और रूप में प्रकट होती है। जैसे अब जैसे माताओं बहनों को, मैंने बहुत माताओं बहनों को देखा कि आज हर दूसरी तीसरी या चौथी माता बहन को पैरों में जिसको कहते हैं नसों का गुच्छा बनना, ये समस्या हो रही है। ये बिगड़ी हुई बहुत कई सारी समस्या होने के बाद में ये समस्या होती है, ये एकदम से नहीं होती। ये भी इसी के अंतर्गत है, ये जो हमारा श्वेतु का प्रकरण चल रहा है। तो अभिप्राय क्या है कि पहले कुछ समस्याएं रह चुकी हैं जिनके कारण, जिन पे ध्यान नहीं दिया गया, और वो शोध का रूप विभिन्न रूप में ले लेता है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार की बातें बताई हैं भगंदर। यहाँ पर हम हमारा विषय आ रहा है। मैंने एक सामान्य आपको बात बताई कि कहीं ना कहीं हमें ढूंढना कहाँ पड़ेगा अपने आप को, अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में। जो मुख्य कारण है वो या तो अग्निमांद्य होने के कारण से आम कारण होता है, या हम अपने शरीर में संदिग्धता की कमी कर देते हैं। लोगों ने दूध घी खाना बंद कर दिया,
प्राकृतिक चिकित्सा वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक काम वो सबसे गलत करते हैं। लोगों का भाई, सबका दूध घी क्यों बंद करा रहे हो? दूध तो गाय माता का आशीर्वाद है, प्रसाद है, वेद में विधान किया गया है। दूध, प्राकृतिक चिकित्सा वाले दूध बंद करा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। किसी किसी रोग में आयुर्वेद में मना किया गया है, जैसे चर्म रोग है उसमें मना किया गया है, दूध बंद होना चाहिए। तो ये आप बहुत बड़े लंबे लंबे मैसेज भेज रहे हैं, ये मैं पढ़ नहीं पाऊंगा और फिर कक्षा समाप्त हो जाएगी। और ओहो हो, ये सब तो प्रमोद जी, इसका वो लेना पड़ेगा मुझे स्क्रीनशॉट, बाद में पढ़ूंगा मैं। बहुत लंबा लंबा है जी। प्रमोद जी हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं, आप भी काफी अनुभवी हैं। अ, और काफी अच्छा बताते हैं आयुर्वेद के विषय में। दोपहर 2 बजे से जो हमारी कक्षा होती है, चर्चा, उसमें आप बहुत अच्छा कभी कभी बताते हैं। मैं तो उपस्थित नहीं रह पाता हूँ, तो आप में से भाई बहन उसमें भी जुड़ सकते हैं जब भी ऐसी कक्षा हो। तो मेरा निवेदन ये है कि जिसको कहते हैं ना सावधान 27 शेर, वो ठीक नहीं है। भाई अलग अलग जो लोग हैं उनके लिए चिकित्सा भी अलग अलग ही होती है, सबका स्वभाव अलग है, प्रकृति अलग है। तो भाई सबका ये दूध बंद कर दिया, वो ठीक नहीं है। लोग करते हैं ऐसा, तो शरीर में चिकनाई की भी आवश्यकता है। अलग अलग ऋतु में, जैसे घी है तो घी सब ऋतुओं में नहीं। अब जब वर्षा का समय, बहुत अधिक बादल छाए हुए हैं, तो घी नहीं खाया जा सकता है, उस समय नहीं खाएं घी। ऐसे ही जो 2 महीने हैं, 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक, वसंत ऋतु, मोटा मोटा मैंने आइडिया बताया, उस समय भी घी बंद कर देना चाहिए। तेल का सेवन कर सकते हैं वर्षा ऋतु में भी, और उस समय भी तिल के तेल का या मूंगफली के तेल का सेवन करें। तो चिकनाई शरीर में जाना बहुत आवश्यक है। शरीर, भोजन चिकना ही खाने के लिए विधान किया है इसमें, आयुर्वेद में। सूखा भोजन बिल्कुल भी विधान नहीं है, चिकना करके ही भोजन करना है। और अच्छी मात्रा घृत या तेल की होनी चाहिए। कुछ ऋतु ऐसी हैं जिसमें तेल का सेवन नहीं होना चाहिए, जैसे वर्षा के बाद में जो ये ऋतु आ रही है, इसमें आप अगर तेल का सेवन करेंगे तो हानि होगी, क्योंकि तेल भी गर्म होता है और वो एक तरह से पित्त वर्धक ऋतु है, पित्त बढ़ाने वाला होता है तेल। तो जो शरद ऋतु है इसमें, और ग्रीष्म ऋतु जो होती है, इन दोनों ऋतुओं में केवल घृत का ही प्रयोग होना चाहिए। बाकी अपनी इच्छा अनुसार भी कर सकते हैं। जिनको तेल अधिक अनुकूल है वो तेल का प्रयोग कर सकते हैं चिकनाई के लिए, और जिनको घृत का, बाकी समय में वो घृत कर सकते हैं प्रयोग। लेकिन चिकनाई बहुत जरूरी है, चिकनाई को छोड़ देना ये बहुत बेकार की बात है। सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको अधिक, पूरी तरह से आगे भी स्वस्थ रहने के लिए चिकनाई की बहुत अधिक आवश्यकता है। स्नेह, ठीक है, इसी प्रकार से केवल स्नेह स्नेह ठीक नहीं है। लोग स्नेह ही खाते चले जाते हैं, शरीर से मेहनत नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को भी बहुत हानि होगी, मोटापा बढ़ता चला जाएगा, या जो है ये आपके जो मधुमेह और ब्लड प्रेशर आदि रोग हो जाएंगे। तो एक तरफ स्नेहन, दूसरी तरफ स्वेदन, अर्थात पसीना भी आना चाहिए, अर्थात रूक्षण। उसको रूक्षण कहते हैं। रूक्षण बहुत सारे कार्यों में होता है। व्यायाम से भी रूक्षण होता है, भोजन कम करने से भी रूक्षण होता है, लंघन जिसे बोलते हैं, या भोजन न करने से भी रूक्षण होता है ना जी। तो ऐसे ही स्वेदन भी रूक्षण के रूप में है। तो अपनी दिनचर्या में हमें स्नेहन और रूक्षण दोनों का ध्यान रखना है। यदि केवल एक ही करते चले जाएंगे तो रोगी बढ़ जाएंगे। तो ये संतुलन कौन बनाएगा? जो बुद्धिमान होगा। तो बुद्धिमान कैसे होंगे? तो बुद्धिमान तो भाई पढ़ के होंगे, स्वाध्याय करके होंगे, आयुर्वेद का स्वाध्याय करें, और जो शंका हो वो पूछे। तो यहाँ पर जो हम भगंदर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, कृमि, तिनका आदि चुभना तथा मैथुन, ये भी बहुत बड़ा कारण है। आजकल लोगों में संयम नहीं है, मैथुन बहुत अधिक करते हैं, जिसके कारण से फिर भगंदर आदि आदि रोग होते हैं। फिर बाकी क्या, प्रवाहन,
मल विसर्जन आदि के समय कुंथन करना, जोर लगाना जिसे कहते हैं, गुदा पे बल लगाते हैं करने के लिए। उकड़ू बैठना, घोड़े की सवारी करना, इनके अति सेवन से गुदा पार्श्व में अत्यंत वेदना वाली पीड़िका होती है, जो पककर फूटने पर भगंदर कहलाता है। ये अंदर से भी जुड़ जाती है, बाहर से भी मवाद निकलने लगता है, तो ये जैसे नासूर कहते हैं। तो ये जो है अनेक, इसमें अनेक प्रकार के भगंदर होते हैं, और वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अनेक आगंतुक, अनेक प्रकार के ये होते हैं भगंदर। और भगंदर की चिकित्सा का सामान्य सूत्र बताया गया है। विरेचन करा के ऐषण पाटन और व्रण मार्ग की शुद्धि होने पर तप्त तेल द्वारा दाह यह उपक्रम है। तो ये जो रोग है, अगर पहले तो ये मतलब समझ लीजिए, जो अति कर देते हैं ना, उनको ये रोग होते हैं। लापरवाही करते ही चले गए, या ज्ञान नहीं है तो लापरवाही व्यक्ति करता चला जाएगा। इसीलिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है सबसे पहले। तो जब ऐसा होगा तो फिर ये वैद्य ही कर सकते हैं, अपने आप इसकी चिकित्सा नहीं होती। होम्योपैथी में भी होती है, मतलब इसकी चिकित्सा वैसे जो है दोनों प्रकार की, शोधन संक्रमण दोनों प्रकार की चिकित्सा होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी औषधियां हैं। क्षार सूत्र की भी चिकित्सा है। तो अभिप्राय क्या है कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी औषधियां हैं, जो बड़ी गहरी क्रिया करती हैं, जो अवरोधों को खत्म करती हैं। तो सब बहुत अच्छे से ज्ञान विज्ञान अपने को होना चाहिए, जिससे कि हम ठीक कर सकें। अभी ये भगंदर चिकित्सा पे हम थोड़ी और बात कर लेंगे अगली कक्षा में। आज मैंने आपको सामान्य रूप से बातें बताई कि हमको किस प्रकार से जो है इसको समझना है। शरीर को समझेंगे तब हम ठीक हो पाएंगे। हम शरीर को समझते नहीं है, शरीर अलग अलग नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग नहीं है, शरीर सब पूरा जुड़ा हुआ है, और एक ही जगह के कारण से सारे कार्य हो रहे हैं। तो मूल कारण है उसको ठीक कर देंगे, बाकी सब जगह अपने आप स्वस्थता हो जाएगी। जड़ को काटते नहीं है, पत्तों को सींचते रहते हैं, और ये पत्तों पे दवाई डालते रहते हैं, तो कैसे होगा। जो दवाई है वो जड़ पे पहुंचनी चाहिए, जड़ का उपचार होना चाहिए। तो मुख्य है मुख से लेकर जो गुदा पर्यंत, यह जो वो है नली, इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या इसमें होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रमोद निराला जी, आपने बहुत सारे मैसेज किए हैं। जो भी भाई बहन इसमें इसका वो लेना चाहें स्क्रीनशॉट, तो इस सभा को छोड़ने से पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। आइए अभी हम विराम करते हैं, समय अधिक हो चुका है। एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी।